जय श्री राम। क्यों हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए, इसके पीछे का क्या रहस्य है? आओ जाने इस कथा के माध्यम से। वैसे तो महाभारत और रामायण में कई रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है महाभारत में। यह बात उस समय की है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और पांडव हस्तिनापुर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। युधिष्ठिर के राज में प्रजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मान्यताओं के अनुसार एक दिन देव ऋषि नारद महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि आप सभी यहाँ सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग लोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। देव ऋषि के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि आपके पिता जीवित रहते राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिए वे दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर आपको पिताजी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करवाने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने नारद जी के परामर्श पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुषमृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के तथा नीचे से उनके पैर मृग के थे, लेकिन वे कहाँ रहते थे किसी को नहीं पता था। युधिष्ठिर ने भीम को आदेश दिया कि ऋषि मृगा जहाँ भी हो उसे सम्मान के साथ ले आओ। अपने भाई की आज्ञा पाते ही भीम ऋषि पुरुषमृगा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद मार्ग में एक विशालकाय वानर दिखाई दिया, जो कि हनुमान जी थे। भीम भी पवन पुत्र हैं, इस नाते भी हनुमान जी के भाई हुए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को वानर समझकर उनकी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब उस वानर ने कहा, अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दें, लेकिन भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं, यह वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से माफी मांगी। भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने हनुमान जी के 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए और चल पड़े ऋषि मृगा को ढूंढने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा मिल गए, जो महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि मृगा भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि मृगा की शर्त स्वीकार कर ली और उसके बाद वह अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगा। बहुत दूर भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि मृगा कितने पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि मृगा तो बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर भीम चौंक गए और घबराकर अपनी पूरी शक्ति शीघ्रता से भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे देखने पर ऋषि मृगा उनके बिल्कुल
पास नजर आते थे। भागते भागते कभी भीम को हनुमान जी द्वारा दिए गए 3 बालों की याद आ गई। हनुमान जी ने कहा था कि संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल को दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। यह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए। प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। कुंती पुत्र भी लगातार भागते रहे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ लेंगे तो उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वह बाल फिर शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ऐसा 3 बार किया। अंत में जब भी हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि मृगा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ते ही लिया था, किंतु तभी भीम ने छलांग लगाई और बस पैर ही द्वार के बाहर रह गया था। इस पर ऋषि ने उन्हें खाना चाहा, लेकिन उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से ऋषि पुरुष मृगा ने कहा कि शर्त के अनुसार इसका पैर द्वार के बाहर ही था, इसलिए यह पहुंच नहीं पाया। ऐसे में मैं इसको खाऊंगा। फिर भी हे धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि को कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही था। अतः आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हो। ऐसा सुनकर ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि मृगा ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद दिया। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।